ऐसे वक्त में जब दुनिया की नजरें कहीं और हैं, भारत की सीमा पर एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कहानी सामने आ रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी है, जंग है और बड़ी बड़ी ताकतों की जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में जो शख्स है, आखिर वो है कौन? क्या वो एक जासूस है, या एक भाड़े का सैनिक, या फिर जैसा वो खुद दावा करता है, एक स्वतंत्रता सेनानी? चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। भारत की टॉप एंटी टेरर एजेंसी NIA, उसने म्यांमार बॉर्डर के पास से एक अमेरिकी नागरिक और कुछ यूक्रेनियन को गिरफ्तार किया है। और आरोप संगीन है, ड्रोन का इस्तेमाल कर एक आतंकी साजिश रचने का। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक आखिर भारत में कर क्या रहा था? और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, कागज पर आधिकारिक तौर पर मैथ्यू वैन डाइक का अमेरिकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ना वो CIA का एजेंट है, ना ही कोई सैनिक। लेकिन अनाधिकारिक तौर पर उसे CIA एसेट के तौर पर जाना जाता है। मतलब एक ऐसा शख्स जो अमेरिका के लिए वो काम करता है जो सरकार सीधे सीधे नहीं कर सकती। जरा इसका रिकॉर्ड तो देखिए। 2011 में लीबिया, फिर सीरिया, 2019 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ गुप्त ऑपरेशंस, और फिर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ जंग। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अनुभवी ग्लोबल ऑपरेटर है। और वो अपने इरादे छिपाता भी नहीं है। सोशल मीडिया पर खुलेआम लिखता है, वेनेजुएला, बर्मा, ईरान, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, रूस तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये उसके खुद के शब्द हैं। तो ये अमेरिकी ऑपरेटर जिसका अगला निशाना बर्मा यानी म्यांमार था, वो भारत में क्या कर रहा था? चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मिशन क्या था। तो हुआ ये कि 2021 में म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। तब से वहां एक फौजी हुकूमत है जिसे चीन का पूरा सपोर्ट हासिल है। हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन वो हुकूमत टस से मस नहीं हुई। अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो सब बेअसर रहे। तो अब अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचा था, वहां के विद्रोही गुटों का समर्थन करना जो सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताकि लोकतंत्र वापस लाया जा सके। और यहीं पे वैन डाइक की एंट्री होती है। जो कथित योजना थी वो कुछ इस तरह थी। वो और उसके यूक्रेनी साथी टूरिस्ट वीजा पर भारत आएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार में घुसेंगे और वहां के विद्रोहियों को ड्रोन से लड़ने की खास ट्रेनिंग देंगे। इस गिरफ्तारी ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल और सच कहें तो एक खतरनाक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहां ना प्राथमिकताओं का टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठकर म्यांमार में लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन भारत के लिए म्यांमार उसका पड़ोसी है और वहां की जरा सी भी अस्थिरता का सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की सुरक्षा पर पड़ता है। और इस मामले पर भारत का रुख एकदम साफ है। देखिए, भारत म्यांमार के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता, तटस्थ रहता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी देश भारत की जमीन का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए नहीं कर सकता। यह हमारी संप्रभुता का और वीजा नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। बात खत्म। तो अब सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है और अब आगे क्या होगा? अच्छा, अमेरिका के लिए तो ये काफी शर्मिंदगी वाली स्थिति है। अमेरिकी दूतावास से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि हाँ, हमें स्थिति की जानकारी है, लेकिन गोपनीयता के कारणों से हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ यूक्रेन चुप नहीं है। वो खुलकर इन गिरफ्तारियों का विरोध कर रहा है। वो इसे अनजाने में हुई गलती बता रहा है और भारत पर अपने नागरिकों को तुरंत रिहा करने और कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए जोरदार दबाव बना रहा है। ये भारत सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ अमेरिका में निखिल गुप्ता का मामला चल रहा है और अब भारत में मैथ्यू वैन डाइक का। क्या भारत इस मामले में भी उतनी ही सख्ती दिखाएगा या फिर अमेरिका और यूक्रेन के दबाव में झुक जाएगा? ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है।